नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खूनी इतिहास के पन्ने से रूबरू कराएंगे जो इतना खौफनाक और दरिंदगी भरा था, जिसे भारतीय इतिहास में तड़फड़ाती और बिलखती जिंदगी की भीख मांगते हुए उन सैकड़ों हजारों लोगों के खून से लिखा गया। वो एक समय था जब पूरे देश में खौफ और डर का माहौल था। तो दोस्तों, इस रहस्यमय मंजर को देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह घटना 1995 से 2000 के दशक में अस्तित्व में आई। अचानक पश्चिमी भारत तमिलनाडु राज्य में नेशनल हाईवे के पास एकांत में बने बहुत सारे घरों के अंदर बहुत ही बर्बर तरीके से मर्डर, डकैती और रोबरी की घटनाएं सामने आने लगी। यह डकैती इतनी खौफनाक होती थी कि जिस घर में रोबरी होती थी उस घर का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बच पाता था। वह डकैत इतने दरिंदे थी कि लूट मार के साथ साथ उस घर में लोगों का हैवानियत के साथ एक बार में ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देते थे। दिन पर दिन इस तरह की घटनाएं तमिलनाडु में बढ़ने लगी और उस टाइम पर तमिलनाडु पुलिस इस केस के बारे में अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन पुलिस द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन कुछ बड़े लेवल पर नहीं थी। लेकिन आगे आने वाली कुछ सालों में यह घटनाएं और तेजी से बढ़ने लगी और तमिलनाडु पुलिस के पास लगभग 23 से 24 केस इस टाइप के आ गए। और सेम ऐसी ही डकैती और रोबरी और मर्डर पर बेस्ड आंध्र प्रदेश में भी 6 से 7 केस सामने आए और कुछ ऐसे ही केस दिल्ली के आसपास एरिया में भी देखने को मिला। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा में भी सामने आने लगे। लेकिन इस टाइप की सबसे ज़्यादा घटनाएं तमिलनाडु में ही हो रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु में यह सन 2005 की बात है जब एक AIADM के विधायक सुदर्शनम की काफ़ी बर्बर तरीके से इन डकैतों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और घर से सोना, चांदी और पैसे सब कुछ लूट कर ले गए। और ठीक ऐसे ही सालेम डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस कमेटी के एक प्रेसिडेंट और कुछ और लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इन सारी घटनाओं से उस टाइम पर तमिलनाडु पुलिस एकदम सख्ती में आ गई और उस टाइम पर तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने जनवरी सन 2005 में तमिलनाडु पुलिस को इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसके बाद तमिलनाडु पुलिस बड़ी सख्ती से इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन में लग गई और इस केस का इंचार्ज बनाया गया वहाँ के नॉर्थ जोनल के IG सांगाराम जांगिड़ को। लेकिन उनके पास इन सारी डकैती के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ खास सबूत नहीं थे। उनके पास कुछ डकैतों के फिंगरप्रिंट मिले थे, एक जूता मिला था और कुछ कारतूस मिले थे और बस इन्हीं चीज़ों के बेस पर सांगाराम जांगिड़ ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू की और वो देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में इन सारे फिंगरप्रिंट को लेकर मैच करने में लग गए कि शायद इन फिंगरप्रिंट से कुछ सुराग हाथ लग सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली आगरा की एक जेल में फिंगरप्रिंट मैच हो गए और इसके बेस पर आगे चलकर उनके पूरे ग्रहों का पता चल गया। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये सब क्यों करते हैं। ये बेसिकली सारे के सारे लोग बावरिया समुदाय के लोग थे, जिनका वैसे रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ गाँवों से अपने इस ग्रह को चलाते थे। और ये सारे बावरिया ग्रुप के लोग नॉर्थ के राज्यों से साउथ के राज्यों तक में सामान डिलीवर करने के लिए जाते थे और सामान डिलीवर करने के बाद आते टाइम हाईवे के पास में ही एकांत में बने किसी घर के अंदर इस टाइप की डकैती और मर्डर को अंजाम देते थे। उनके गृहों के जब्त हुए कुछ ट्रकों के अंदर भी हथियार छुपाने की ऐसी विधि को देखकर तमिलनाडु पुलिस भी हैरान हो गई थी। इस समुदाय के लूटपाट करने के तरीके भी कुछ जगह पर काफी अलग थे। बहुत सारे जगहों पर यह कच्चा बनियान ग्रहों के नाम से भी जाने जाते थे और इन घटनाओं को अंजाम देते थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस तरह से सांगाराम जांगिड़ और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इनमें से बहुत सारे डकैतों का इनकाउंटर किया और इनमें से कुछ डकैतों को जिंदा पकड़ने के बाद कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई। और इस केस के लिए सांगाराम जांगिड़ को बाद में प्रेसिडेंट की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया था और सांगाराम जांगिड़ सन 2019 में ही DIG पद से अभी रिटायर हुए हैं।